हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। दोस्तों, आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो इस वीडियो का टॉपिक है थंबनेल पर कि इवन एलन मस्क भी टीसीएस का नोटिस पीरियड खरीद नहीं सकता है। इस बात में गाइस 100% सच्चाई है। आप कोई ऑफ़र लेकर देख लो और आप ट्राई करो कि आपको नोटिस पीरियड टीसीएस बाय आउट करने के लिए दे दे। लेकिन मैं 95% आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। 5% में कुछ मैनेजर्स ऐसे होंगे जो आपको रिलीज़ अर्ली दे दें, लेकिन 95% केसेस में आपको टीसीएस अलाउ नहीं करेगी कि आप नोटिस पीरियड को बाय आउट कर लो। तो इसका रीज़न जो भी हो गाइस, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। बेसिकली वो आपको बोलेंगे कि आपको केटी देनी है अपने आने वाले को। भले ही आप केटी दें ना दें, आप आइडल 3 महीने आराम से बैठ के गुजार दें, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो 3 के 3 महीने आपको सर्व करवाएंगे। और कई प्रोजेक्ट्स में तो थोड़ी सी आज़ादी होती है कि काम नहीं करें, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स में आपसे वैसे ही काम कराएंगे जैसे आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो गाइज़, ये बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। कई लोगों ने मुझे डाउट पूछा था कि मैंने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, हमें अच्छा वहाँ पर पैकेज मिल रहा है, तो क्या मुझे टीसीएस रिलीज़ देगी अर्ली। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ और टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस करूँगा अलॉन्ग विद दैट। तो गाइज़, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी कंपनी में, तो जो सामने वाला एचआर है जो नई कंपनी का है, उसको क्लियरली बता दें कि हमारा 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, उससे नीचे यहाँ पर काम नहीं होता है। तो सॉरी, अगर आप 90 डेज़ को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपकी कंपनी में जा नहीं पाऊँगा, तो आप मुझे प्लीज़ ऑफ़र ना दें। तो गाइज़, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात मैं उन लोगों से करना चाहूँगा जो लोग सोच रहे हैं कि उनका 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है टीसीएस में और वो 9th मंथ में रिज़ाइन कर देंगे और 3 महीने का वो नोटिस पीरियड करके आराम से अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे, उनको बॉन्ड पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसा जो सोच रहे हैं भाई, आप भी भुलावे में हैं। टीसीएस के जो एचआर्स हैं यहाँ पर दूसरे टाइप का गेम खेलते हैं। वो गेम गाइज ऐसा होता है जिसमें आपको जो आपका नोटिस पीरियड 3 महीना डेजिग्नेटेड है उसको कम कर दिया जाता है। तो जैसे ही आपका नोटिस पीरियड कम होगा, वैसे ही बॉन्ड अमाउंट आप पर अप्लाई हो जाएगा और आपको जो भी बॉन्ड अमाउंट देने के लिए बोला गया है वो आपको पे करना होगा। अगर आप आईटी में ही बने रहना चाहते हैं तो 100% आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। नहीं तो गाइज ये होगा कि आपको जो इनिशियल रिलीज लेटर होता है या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अगली कंपनी में जाने के लिए, वो टीसीएस आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। टीसीएस आपको एफएनएफ में भेज देगी कि आपको एफएनएफ यानी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, आपको इतने रुपए हमारे इस अकाउंट में जमा करने हैं, तब ही जाकर आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये दोनों केसेस गाइस, मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं इस टाइप के, तो मैंने सोचा इस पर एक जनरलाइज वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों को चीज़ें इसमें क्लैरिफाई हो जाएं। तो नोटिस पीरियड का जो मामला था, ये कहा जाता था कि टीसीएस में लाइक ऑफर्स में भी लिखे होते थे और एचआर्स भी जब आपको कॉल करेंगे तो आप टीसीएस के आप उनसे पूछेंगे तो बताएंगे हाँ हमारे यहाँ बाय आउट की फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन ऐसा अंदर में नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने अपने लाइक एचआर से बात की, उनको बोला कि हमारे किसी और कंपनी ने ऑफ़र दिया है, मैं बाय आउट करना चाहता हूँ, लेकिन टीसीएस के एचआर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अब पॉलिसी चेंज हो गई है। ये सिनेरियो तब से ज़्यादा लाइक बाहर आ रहा है जब से कोविड हुआ है, यानी कोविड के बाद में जब बहुत ज़्यादा रेजिग्नेशन चल रहा था, द ग्रेट रेजिग्नेशन का पीरियड था, उस टाइम से ही ये चीज़ें लाइक प्रोमिनेंट हो गई हैं। वो लोग लाइक बाय आउट को एंटरटेन नहीं करते हैं। तो ये दोनों केसेस हैं। इसके अलावा गाइज, जो लोग स्विच कर रहे हैं, अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप अभी थोड़ा सा बैठ ही जाइए आराम से, अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो। और अगर आपको इस टाइप का लाइक 60 डेज में ज्वाइन करने बोला जा रहा है तो ऐसे ऑफर्स को आप अभी डिनाई कर दें।
वे मना कर दें कि भाई TCS एंटरटेन नहीं करती है इस चीज़ को, मिनिमम 3 मंथ्स का लाइक नोटिस पीरियड हमें यहाँ पर सर्व करना ही पड़ेगा। ये बात हो गई। दूसरी बात गाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं, करते भी हैं ऐसा, भले ही 3 महीने का जब उनका नोटिस पीरियड होता है तो वो रिज़ाइन कर देते हैं, पहले ही रिज़ाइन करके नोटिस पीरियड सर्व करते हैं। उसके साथ साथ जब नोटिस पीरियड कम होता जाता है तो उनको ऑफर्स मिलते जाते हैं और वो अच्छा ऑफर इस तरह से पा लेते हैं। लेकिन गाइज प्रॉब्लम अभी मार्केट में कुछ ऐसी है कि अगर आपके पास ऑफर नहीं है तो इस तरह का रिस्क लेना अभी सूटेबल नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि गाइज प्रॉब्लम ये हो जाती है कई बार लोगों को कि उनको ऑफर जो है बाहर अच्छा नहीं मिलता है या फिर वैसी कंपनी का मिलता है जो कि ले ऑफ कर रही है। होता ये है कि वो कुछ एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं, उन्हीं के जगह पर वो हायर करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई कंपनी ले रही है तो उसका पूरा स्टेटस चेक कर लें कि वो आपको किस प्रोजेक्ट में डाल रही है, उनका ले ऑफ का क्या सिनेरियो है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल जानने की है, क्योंकि आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करके ले ऑफ हो जाएं, उससे बेटर है कि कम पैकेज में आप पिछली कंपनी में रहें। तो गाइज़ मैंने आपको यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया कि इस तरह से आपको अभी थोड़ा सा सजग होकर चलना है और आपको यही सोचना है कि मैं कम पैसे में किसी कंपनी में काम करूं, ना कि मैं किसी और कंपनी में जाकर ले ऑफ हो जाऊं। ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और गाइज़ अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं कहीं लाइक तो और आपने मेंशन कर दिया है अपने SOP में या फिर किसी चीज़ में कि मैं TCS में काम करता हूं, तब तो आपको यहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। तो आप ये मत सोचिएगा चालाकी में कि मैं बॉन्ड अमाउंट छोड़कर भाग जाऊँगा तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट जो गाइज मैं आजकल मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि हमारा जो है लाइक किसी कंपनी में मैं था, वहाँ पर कैश में पैसा दिया जा रहा था, इस तरह के लाइक डाउट पूछ रहे हैं। तो उनका मुझे पे स्लिप नहीं है तो TCS एंटरटेन नहीं कर रही है। तो ऐसा ही एक मैं केस आपको बता देता हूँ। एक भाई साहब थे जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ उनकी ऐसी कंपनी थी छोटी सी जिसमें काम तो वो अच्छा ही करते थे, लेकिन जो है उनमें कोई वो नहीं था, कोई उनका PF नहीं था, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो उस एक्सपीरियंस पे विप्रो ने उनको आराम से जॉब दे दिया। उन्होंने विप्रो में 2-3 साल काम किया, अभी वो किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद गाइज उनको ऑफ़र आया है TCS का। TCS का उन्होंने ऑफ़र तो ले लिया। जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने भेजे TCS को तो TCS वालों ने हाथ जोड़ लिए। TCS वालों ने बोला कि भाई साहब आपके पास वो 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, उस 2 साल का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं आपको ये जॉब नहीं दे सकता। उन्होंने उनके HR से भी लिखवाया, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट बना कर भेजा TCS को, लेकिन TCS उसको भी एंटरटेन नहीं कर रही है। तो गाइज TCS और जो कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, इस टाइप की जो कंपनीज़ हैं, इसमें BGC बहुत अब ढंग से किया जा रहा है। ये भी एक पैरामीटर बना दिया है रिजेक्शन का। तो अगर आप TCS जैसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं इन फ्यूचर और आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो PF वगैरह नहीं देती है, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसी कंपनी को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो बाद में अगर आपका कभी भी एस्पिरेशन हो, कभी भी मन हो TCS में जॉब करने का या कॉग्निजेंट में जॉब करने का, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ये सारी जानकारी मुझे देने का मन हुआ आप लोगों को, क्योंकि इस तरह के डाउट्स आए दिन आते हैं और सब कमेंट में जाकर रिप्लाई करना थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए पर्टिकुलर, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास कोई डाउट हो, आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लाइक ऑप्टिमाइज़ करना हो या आपको अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज़ करना हो, इसके अलावा अगर आपको 2 कंपनीज़ के बीच में कंपैरिजन चाहिए हो, या जो भी आपके पास मन में हो और आप यहाँ पर कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन 1-to-1 बुक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस लिंक पर जाएं और आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।